हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल भाग्यश्री मिर्ज़ापुर वाली। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज दिन की शुरुआत हुई कुछ रोस्टेड ड्राई फ्रूट, साबूदाना का पापड़ और चाय के साथ में। उसके बाद लंच में हम लोगों ने खाया फ्राइड आलू, सिंघाड़े की पकौड़ी और साथ में वो जो पेड़ा लेकर आए थे हम लोग मिर्ज़ापुर से, वो खाया। फिर उसके बाद बहुत सारे पार्सल आज आए हुए थे, तो आज है पार्सल अनबॉक्सिंग डे। तो पहला पार्सल तो ये है, एक हैंगिंग है। दिवाली से रिलेटेड हम लोग काफ़ी चीज़ें मंगा रहे हैं ऑनलाइन, तो धीरे धीरे एक एक चीज़ आ रहा है। तो ये आया हुआ था, सिस्टर ने मंगाया है शुभ लाभ वाला जो रहता है हैंगिंग। तो ये क्वालिटी वाइज तो बहुत अच्छा था, बट एक पीस उसका थोड़ा डिफेक्टिव था, टूटा हुआ था। तो इसको हम लोग एक्सचेंज या रिटर्न देखते हैं क्या करना है। फिर बंदरवाल आया हुआ है एक, जो कि बहुत ही सुंदर है, क्वालिटी वाइज भी ठीक है। इस तरीके से हैंगिंग उसमें बना हुआ है, तो अच्छा है, बहुत इजीली हैंग हो जाएगा डोर के एंट्रेंस पे। और बहुत वाइब्रेंट कलर्स था। कमल का फूल तो मेरा फेवरेट है, किसी भी इस तरह के कुछ भी होते हैं ना जो डेकोरेशन आइटम, उसमें अगर कमल का फूल मोटिव बना होता है तो बहुत सुंदर लगता है। फिर थर्ड पीस ये था जो बहुत ही सुंदर शुभ लाभ का हैंगिंग था, क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा था और उसमें कोई डिफेक्ट भी नहीं था। तो फिर आया कुछ मेकअप प्रोडक्ट मेरा, जैसे ये आई लैश आया हुआ था और साथ में लिप लाइनर ब्रश भी आया है और आई लाइनर ब्रश भी आया हुआ था। तो इन सब की क्वालिटी तो बहुत ही अच्छी थी। इसमें से कुछ प्रोडक्ट ऐसे एक्चुअली ऑनलाइन के हैं और कुछ प्रोडक्ट्स जो है हम मार्केट गए थे तो वहाँ से ख़रीद के लेकर आए थे। तो ये आई लैश ग्लू है, ब्लैक कलर में, वाइट भी आता है। और फिर ये एक वैक्स है हेयर फॉर, जैसे जो आप बन वगैरह बनाते हो तो उसमें बेबी हेयर्स बहुत ऐसे दिखते हैं ना, तो वो एक टाइडी लुक देने के लिए, क्लीन लुक देने के लिए हेयर स्टाइल में ये यूज़ होता है। और साथ में कुछ पिन कॉम और क्लिप्स लेकर आए थे हेयर स्टाइलिंग के पर्पज़ के लिए हम। तो ये रही सारी चीज़ें। और फिर उसके बाद रात का डिनर का तैयारी कर रहे थे, जहाँ पे हम बना रहे हैं कंदे का हलवा। स्वीट पोटैटो कहते हैं हमारे शहर में, इसको कंदा कहते हैं। आपके शहर में क्या कहते हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो देसी घी में बॉइल्ड कंदे को छील के उसके बाद उसको मैश करके देसी घी में आपको थोड़ा सा भूंजना होता है। तो यहाँ पे हम वही भून रहे थे और साथ में इलायची पाउडर डाल रहे। तो जब तक इलायची पाउडर बना रहे थे ना, तो कढ़ाई में नीचे थोड़ा सा वो चिपक गया था, तो इसको अभी हम निकाल देंगे। जला तो नहीं है, बट हाँ थोड़ा चिपकने की वजह से कहीं टेस्ट ना ख़राब हो जाए, इसलिए इसको अलग से निकाल दिए हैं। उसके बाद वापस से फिर इसको अच्छे से भूनना है। इसका बस बस हल्का सा ना मतलब गोल्डन कलर हो जाता है, बस ऐसा कुछ बहुत टाइम नहीं लेता ये, और धीमी आंच पे इसको करना होता है। फिर एक बार ये हो जाए तो उसके बाद फिर इसमें दूध ऐड करना होता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप टोन्ड मिल्क ऐड करो चाहे फुल क्रीम मिल्क ऐड करो। तो हम लोगों ने तो फुल क्रीम मिल्क ऐड किया और साथ में उसकी जो मलाई होती है ना वो भी हम डाल देते हैं। इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। फिर अच्छे से इसमें कोई भी लम्स ना रहे, अच्छे से इसके सारे लम्स को मसल देना होता है और पकाना होता है थोड़ी देर के लिए। स्लो फ्लेम पे ही पकाते हैं। और इलायची पाउडर तो किसी भी डिज़र्ट में डाल दो तो उसका टेस्ट तो इतना इन्हांस हो जाता है। और जो चीनी है ना वो इसमें एकदम लास्ट में जाता है, जब आप फ्लेम ऑफ कर देते हैं ना उसके बाद फिर जाता है चीनी। इसका रीज़न ये है कि एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था कि हमने दूध के साथ में ही तुरंत चीनी डाल दिया था इसको पकाते वक्त ही, तो उसके वजह से ना ये फट गया था, मतलब ख़राब हो गया था दूध, उसमें ना ऐसे फट सा गया था, कर्डल्ड हो गया था। तो फिर हम दोबारा कभी ऐसा नहीं करते। हम जब गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं उसके बाद फिर चीनी डाल देते हैं, फिर वो अपनी हीट में ही चीनी उसमें मेल्ट हो जाता है। तो चीनी वैसे बहुत कम ही ज़रूरत पड़ता है। एक दो बार हम गुड़ डाल के भी बनाए हैं तो भी बहुत टेस्टी बना है। डिपेंड्स कि कंदा कितना मीठा है। तो आज वाला जो कंदा था ना वो ज़्यादा मीठा नहीं था, तो चीनी डाला है हमने अच्छे से थोड़ा। तो ये रेडी हो गया और इसको ढक के जो है रख दिया हमने। अब थोड़ा ठंडा हो जाएगा, तब तक हम और मेरी बहन हम दोनों मिल के बना रहे हैं साबूदाना और आलू का वड़ा, जिसको हम लोगों ने डिसाइड किया हम लोग फ्राई करके, डीप फ्राई करके नहीं बनाने वाले हैं।
हम लोग इसको शैलो फ्राई करके ही बनाएंगे। हमेशा तो डीप फ्राई करते हैं, बट आज मन नहीं था उतना डीप फ्राई खाने का कुछ, क्योंकि ऑलरेडी दोपहर को सिंघाड़े के पकौड़े खाए थे हम लोगों ने। तो ये सोक्ड साबूदाना है, और जितने भी फलहार वाले कुछ कुछ मसाले होते हैं वो भी आलू में हम लोगों ने डाल दिया है। सिंघाड़े का आटा थोड़ा सा मिला दिया है बाइंडिंग के लिए। और उसके बाद इसको आलू को, सारे मसालों को, धनिया मिर्च ये सब चीज़ों को आपको अच्छे से मैश करना है और इस तरीके से टिक्की का शेप देना है। और शेप तो आप कोई भी दे सकते हो, राउंड दे दो, ओवल दे दो, अपने ऊपर डिपेंड करता है। फिर धीरे धीरे करके सारे टिक्की हम लोगों ने बनाए, और उसके बाद उसको फिर बहन ने ही उसको शैलो फ्राई किया अच्छे से। थोड़ा पेशेंस चाहता है शैलो फ्राई करने में, एक्चुअली बहुत धीमी आंच पे आपको करना होता है, वरना चिपकने का डर होता है जो साबूदाना है। तो ये रहा हमारा डिनर, कंदे का हलवा, साथ में साबूदाना के वड़े, टिक्की भी कह सकते हो आप साबूदाना के। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।